तो भाई लोग वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाइयों आज हम जो अपने जॉन डीरे ट्रैक्टर के अंदर जोड़ने वाले हैं, ये पटेलिया कह लो, सुवागदा कह लो, कई भाषाओं में इसको पता नहीं क्या क्या बुलाया जाता है। और ये भाई हमारा लोहे का सुवागदा है और इसको लेके चलते हैं और आपको भाई खेत में ले जाके दिखाते हैं कि इससे आज हम क्या करने वाले हैं। और इसको लेके चलते हैं भाई, हमने साकर ले लिया यानी कार्ड, और जॉन डीरे अपना 5038 इसको लेके जा रहा है। लोहे की पटेलिया है, मेड इन पंजाब है भाई। जी हाँ भाई, वो सब कुछ हमारा यहाँ पे देखेगा आपको, जो कुछ भी है सब पंजाबियों का ही हाथ का है, सब पंजाबी लिखी हुई है उन्हीं की हाथों की, टेलर भी पंजाब, सब चीज़। तो इनको लेके चलते हैं भाई खेत पर, आपको खेत में लेकर दिखा दें क्या काम है। और आप भाई ये कह सकते हो कि आलूओं के सीजन की खेत की सबसे पहली जुताई तो खैर नहीं कहेंगे से, कुछ भी कहो, लेकिन आलूओं के लिए आज हमारा सबसे पहला कदम होगा। तो चलो खेत में पहुंचते हैं। तो भाइयों हम अपने सुहागे को लेकर आ चुके हैं, और पटेलिया कह लो भाई इसको, हमारे यहाँ पे तो पटेलिया ही बोलते हैं। और ये भाई पूरी लोहे की बनी हुई है, इसके अंदर ये दोनों तरफ एंगल लगी हुई है। पहले हम इसको सीधी चला के लाए थे रोड पे, यहाँ पे इसका हिच बना हुआ है, और अब फिलहाल हमने जो है इसको पलट दिया है हाथों से और इसको उल्टा कर दिया। अब इसकी जो ये सांकर हैं, कार्ड हैं, इनको हम इसमें फंसाएंगे और लिफ्ट में फंसाएंगे, जिससे कि हम इसे ऊपर नीचे सेंस कर सकें अपने हिसाब से। और अपना जॉन डीरे ट्रैक्टर है, कोई भी ट्रैक्टर चला देगा वैसे तो, इसे कोई खास नहीं, लेकिन भाई जब बहुत लोड पड़ता है तो खैर फिर चलाना मुश्किल रहता है। लेकिन फिलहाल तो हम इसे जॉन डीरे के 5038 डीज पर चला रहे हैं। चलाने को तो हम इसे शायद आयसर पे भी चला लें, लेकिन जो है बहुत लोड पड़ेगा उस पर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है एक्स्ट्रा लोड डालने का ट्रैक्टर पे। तो देखो आप किस तरीके से ये काम करती है। ये देखो भाई को, जिस प्रकार से हमने जो है दोनों साइड अपनी सांकर लगा दी हैं, चीन जो होती है हमारी, इससे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, जिससे कि जो ज़्यादा ज़मीन में गड़ के ना चले। फिलहाल तो देखो पूरी पक्की मिट्टी है, खेत बिल्कुल ही जुता हुआ नहीं है। जब हमने धान काटे तो उसके बाद इसमें हैरो चलाने के बाद कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ परिवट करी थी, जो अपने बारिश पड़ गई थी। उसके बाद आज हम फिलहाल जो है शुरुआत कर रहे हैं अपनी एक कदम जो है आलू की बुवाई की ओर। इसका क्या फ़ायदा है आप सामने देख सकते हो भाइयों, नेचुरल खाद यानी गोबर हमने इसमें फैलवाया है, और ये आप देख सकते हो गोबर इसमें फैला हुआ पूरे खेत के अंदर एक समान हमने ट्रॉली से फैलवाया है ये। और भाइयों आप जो है लोड के अनुसार गियर भी चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो हम कल्टीवेटर वाले गियर ही लगा रहे हैं। ये देखो चल दिया ट्रैक्टर, इसमें भाई कोई भी खास लोड नहीं होगा, जहाँ तक है 1 लीटर मुश्किल से 1 का खाए तो वो कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन हम इसको चलाएंगे उसी हिसाब से जैसे हम टेलर चलाते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी खेत हमारा हो सके। और भाइयों फिलहाल हमारा जो इसका मकसद है इसको चलाने का, वो ये है कि जैसे कि गोबर हमने इधर इकट्ठा करके धर दिया, अब आप सोचे इधर मैं हैरो चला दूँ तो ये चारों तरफ नहीं फैलेगा, ये यहाँ से थोड़ा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा का ढेर बना ही रहेगा। तो इस चक्कर में जो है हम इस एक बार पटेले को मारे, जिससे कि ये सभी के सभी खेत में जो है फैल जाए, जिसका कि आपको रिजल्ट मैं अभी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अभी इकट्ठा पड़ा था ये देखो, अब जो है एक एक मिट्टी के देखो एक एक जगह तक पहुँचेगा, एक एक जगह तक, कहीं पर भी इकट्ठा नहीं रहेगा। और थोड़ी बहुत जो कसर होगी वो हैरों की जुताई पर मिट जाएगी, ये देखो। और बहुत से भाई कहते हैं पराली को हम पे घिलाया नहीं जाता है, ये आपके सामने है भाइयों। इस खेत के अंदर जो है हमने मशीन से कटवाया, कंपाइंड से, और एक भी आपको पराली का दाना दिख नहीं रहा होगा। कुछ थोड़े बहुत दाने हैं जो कि नामात्र हैं, हैरों से चलने के बाद ये भी गायब हो जाएंगे। तो भाइयों ये फालतू की जो है आग वाग लगा के हमारे वातावरण को ख़राब ना करें और अपनी ही खेत की मिट्टी को ख़राब ना करें। अब वातावरण से ज़्यादा आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर आप खेत में आग लगाते हैं। तो अभी मैं आपको इसका और रिजल्ट दिखाता हूँ। इस पटेलिया से जो है काफ़ी बढ़िया जो है, देखो गोबर हर जगह पहुंच रहा है, हर जगह, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इससे जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फ्री चल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ लोड खास है नहीं, थोड़ा सा गोबर है उसे उठा के इधर से डालना है। आप चाहो तो इसे दूसरे गियर में चला सकते हो, हाई के दूसरे में, जिससे कि स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन आपके समय के ऊपर है। अगर आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा है और अगर, लेकिन भाई सबसे अच्छी जो बेस्ट एफिशिएंसी है, सबसे ज़्यादा जो तेल बचेगा वो टॉप के लो में ही बचेगा। ये देखो अब जो इकट्ठी जगह है वो सारी जगह। और भाई दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो हमारी पटेलिया है, इस पटेलिया के अंदर भी जो है मिट्टी भर जाती है, जैसा कि अभी दिखाता हूँ आपको, पास ले जाके इसके अंदर मिट्टी भर जाती है, जैसे कि और भी हैवी हो जाती है, बहुत हैवी हो जाती है ये मिट्टी, ये जो है पटेलिया। ये देखो इसके अंदर मिट्टी भर चुकी है, और इसे हमें जो है पलटते टाइम ट्रैक्टर की सांकड़ों से ही उल्टा करके ट्रैक्टर को पलटना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से पलटना ऐसे अब मुमकिन नहीं रहेगा। ये देखो बहुत ही बढ़िया। भाई आप भी जरूर जब खेत में खाद डालें तो कोशिश करें इस तरीके से फैलाने की। वरना दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आप गोबर फैला रहे हो खेत के अंदर तो आप खुद से फैलाओ, क्योंकि ये भाई जो है लेबर से फैलाया गया है, जो कि से आते हैं उनको तो कोई मतलब नहीं है खेत में कैसे भी फैलाना होता है। वैसे उन्होंने काफ़ी अपने हिसाब से बढ़िया किया है, इससे ज़्यादा तो क्या ही कोई पतला डालेगा, बहुत बहुत दूर दूर डाला है इन्होंने।
तो उससे बेहतर यही रहेगा कि आप जो है पटेलिया ही लगा दें, चाहे आपके पास लकड़ी की हो लकड़ी से लगा दें, वो भी बहुत बेहतरीन रहेगी। इसके बाद आप चाहें तो टेलर की जुताई कर सकते हैं, लेकिन भाइयों जैसा कि मैंने आपको बताया हमने इसमें पराली को गलाया है, तो कहीं कहीं छोटे छोटे जो टुकड़े बचे हैं वो टेलर में अड़ेंगे। तो अभी टेलर को जो है हम एक साइड में रहने देंगे। टेलर से बढ़िया यही रहेगा, फिलहाल तो हैरो चलाएंगे इसके अंदर। और आपको भाइयों पूरी की पूरी सीरीज़ देखने को मिलेगी आलूओं की, कि किस प्रकार से हमने अपने खेतों को धान से लेके आलू की मिट्टी तक हमने इसको तैयार किया। क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आप जो है खेत को कंपाउंड से कटवाओ और उसके बाद उस खेत के अंदर आप आलू लगाओ। क्योंकि आलू के लिए भाइयों बहुत ही जो है पतली कह लो, बहुत ही नहनी मिट्टी चाहिए होती है, बिना कंकड़ी डरों वाली। उस मिट्टी को पाने के लिए हमें भाइयों काफ़ी सारी जुताई करनी पड़ेंगी, तो वो हम करना स्टार्ट आज से शुरू कर चुके हैं। इस सुहागे के बाद आपको सारी वीडियो देखने को मिलेगी। आज सिर्फ आपको दिखाते हैं जॉन डियर 5038D का परफॉर्मेंस। आपने भाइयों लास्ट वीडियो में देखा होगा, इसकी हमने घर पर ही सर्विस की थी। क्योंकि भाइयों अब हम इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं खेतों के अंदर, क्योंकि बीज भी आ रहा है घर पे। अपने बीज की भी वीडियो दिखाएंगे आपको जरूर, किस प्रकार से जो है बीज को हम दवा लगा रहे हैं। तो सभी काम भाई एक साल संभालने बहुत मुश्किल है। तो इस चक्कर में भाई हम इस ट्रैक्टर को कहीं बिजी, बहुत इतना बिजी है, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं फिलहाल, कि अगर हम इसको 20 से 25 किलोमीटर दूर एजेंसी लेके जाएँ, तो इस चक्कर में भाई हम घर पर ही सारा काम करेंगे। फिलहाल तो जो भी इसमें खराबियाँ होंगी, जैसे कि हमने इसके अंदर सर्विस फिलहाल खुद कर ली है, हुक की हमने सेटिंग बैठाई है खुद ही। मतलब भाई हमने हैवी हुक मंगाया था पलवल से, हरियाणा से, और उसको हमने इसके अंदर कस दिया है, और जो कि बहुत मजबूत है। आपको ट्रॉली के टाइम पर भी दिखाएंगे। जब इन खेतों के अंदर भाई आलू बोएंगे तो भाई लोगों को अक्सर सीधी बात है लोडिंग होकर आएगी, फिर कम से कम 200 कट्टे खेतों से निकालेंगे। क्योंकि बुवाई चलेगी उसी टाइम पे जो है एक ट्रैक्टर खेत में खड़ा रहेगा और तीसरा ट्रैक्टर हमारा जुताई करेगा। और भाई हमारे पास तीन ट्रैक्टर हैं, तीनों के तीनों ट्रैक्टर जो है व्यस्त रहेंगे। मैं आपको उनका काम बता देता हूँ, क्योंकि भाई हमारा कोई भी ट्रैक्टर ऐसा नहीं है कि जो कि किसी के काम को बदल दे। ये हाँ जी हाँ भाई हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे न्यू हॉलैंड का काम आलू की बुवाई करने का है, तो भाई उसके अलावा हमारा कोई दूसरा ट्रैक्टर बुवाई नहीं कर सकता है। ये जॉन डियर भी नहीं कर सकता और आयसर तो कर ही नहीं सकता है। बहुत इमरजेंसी केस में थोड़े बहुत करनी है तो ये कर देगा, लेकिन भाई इसकी जो है जान निकलती है आलू की बुवाई करते में। क्योंकि भाई ट्रैक्टर काफ़ी छोटा है, टायर बहुत छोटे हैं, और दूसरी चीज़ इंजन सबसे मेन चीज़ है भाई, इंजन काफ़ी छोटा है, तो इतनी हैवी इम्प्लीमेंट पे हम ज़्यादा नहीं डालते हैं। और लो भाई वीडियो में हमारा आयसर भी आ चुका है। ये हमारा आयसर 241 1991 मॉडल, जिसमें कोल्ड पर जा रहा आलू लेने के लिए। तो आप समझ चुके हैं भाई कितने ज़्यादा इस टाइम पे बिजी हैं हम, और बहुत बिजी ही रहना पड़ेगा इस टाइम पे। तो क्योंकि अगर आपको अपनी टाइम से फसल लगानी है तो पूरे खेतों के तैयार करनी शुरुआत हो चुकी है। और बता दूं भाई जॉन डियर का काम रहेगा रूटावेटर और टेलर चलाना, क्योंकि ये ट्रैक्टर भाई सबसे ज़्यादा फ्री रहता है। क्योंकि इस पर हम ना तो ट्रॉली चलवाते और ना कुछ और काम कराते। ये भाई सभी खेतों को अकेला ही जुताई करेगा। वैसे तो इसके साथ न्यू हॉलैंड भी आया करेगा कभी कभी, लेकिन भाई न्यू हॉलैंड का मेन काम रहेगा आलू की बुवाई करना। क्योंकि उसके लिए टायर भी पतले मंगा दिए हैं 12 4 36 के, वो भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हम डलवाने जा रहे हैं। तो भाइयों हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, आपको बहुत सारी जानकारी और नॉलेज मिलने वाली है, बहुत प्रकार की। क्योंकि भाइयों हम बड़े बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि ये पराली को गलाना और ये सब करना। तो ये सब आप जो देख सकते हो घर पर बैठे हुए कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। ट्रैक्टर के ऊपर आ चुके हैं, आप देखो पीछे पटेलिया कितना बढ़िया कर रही है। ये देखो कोई भी जो मिट्टी ले रही है, क्योंकि भाई खेत अभी बहुत हार्ड है हमारा। क्योंकि पानी के बाद सूखने के बाद खेत जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है, इसलिए नरम नहीं है, इसलिए खेत की मिट्टी जो नीचे उखड़ के नहीं आ रही है। और ट्रैक्टर हमारा भाई 1700 चल रहा है, 1700 RPM पे सेट कर रखा है। और लो के चौथे गियर में, यानी कि टॉप के लो में, जो कि हमारा कल्टीवेटर का गियर है जॉन डियर 5038D का। हाई के पहले में भाई इसकी चाल कम है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, बहुत से भाई सोचेंगे कि हाई के पहले में क्यों नहीं चला रहे हैं। तो हाई में पहले में ना चलाने का कारण यही है कि हाई के पहले की चाल कम है लो के चौथे के प्रति।